Hello, good morning, everybody. Uh, as you know that I am going to start online classes, and I am going to teach you the lesson lost suffering. So, dear students, today I will teach you the next part of this lesson. आज मैं आपको इस लेसन का दूसरा पार्ट पढ़ाऊँगा. आप इसको ध्यान से लिसन करेंगे, ध्यान से सुनेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम. तो मुकेश का परिवार उनके बीच में है. नन ऑफ दैम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स. इस बात को न जानते हुए कि बच्चों के लिए शीशे की फैक्ट्री में काम करना, भट्ठियों पे काम करना गैर कानूनी है इतने ऊंचे तापमान पर. इन डिंजी सेल विदाउट एयर एंड लाइट, और इन बदबूदार कोठरियों में जहाँ पे हवा नहीं होती, रोशनी नहीं होती. दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स्ड, अगर कानून को लागू किया जाता है, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस. तो यहाँ से उसको और सभी 20,000 बच्चों को निकाला जा सकता है इन भट्टियों से. वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, जहाँ पे वो अपने दिन का समय खर्च करते हैं और अपनी आँखों की रोशनी खो बैठते हैं. मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम. मुकेश की आंखें चमक गई, वह मुझे अपने आप अपनी इच्छा से घर ले जाना चाहता है. विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिबिल्ट, और वह गर्व से कहता है कि उसे दोबारा बनाया गया है. वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेन्स चौकड विद गार्बेज. हम उन बदबूदार गलियों से चले और जहाँ पे जो कूड़े कचरे के ढेर थे. पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और उन घरों से गुजरे जो लड़खड़ाए हुए थे. वॉबली डोर्स, लड़खड़ाते हुए दरवाजे. नो विंडोज़, जिनकी कोई खिड़की नहीं थी. क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए प्रीमियल स्टेट, और जहाँ पे मानव और पशु उसी तरह रहते थे जैसे प्राचीन स्थिति में रहते थे. ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह एक ऐसे ही घर के दरवाजे पर रुका. बैंक से वोबली आयरन डोर विद हिज फुट, और अपने पाँव से उसने एक लोहे के दरवाजे को जो हिल रहा था उसको खिलाया. एंड पुशीज इट ओपन, इसे खोला. वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, हम आधा बने हुए घर में प्रवेश किया. इन वन पार्ट ऑफ इट थैचड विद डेड ग्रास, आधा हिस्सा घास फूस से बना हुआ था. इज ए फायरवुड स्टोव, और विच शीट से लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिंस लिव्स, और आग के ऊपर एक बर्तन रखा हुआ था. ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लाटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, ज़मीन के ऊपर एल्युमिनियम के बर्तन में कटी हुई सब्जियां रखी हैं. ए फ्रेल यंग वोमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और एक युवा औरत अपने पूरे परिवार के लिए खाना पका रही थी. थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, और उसकी आंखों में धुआं घुसा हुआ था और वह मुस्कुरा रही थी. शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वह अधिक बड़ी नहीं है. शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और उसे घर में बहू कहा जाता है. द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की सास के द्वारा. ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, हर हस्बैंड में मुकेश एंड देयर फादर, और उसके परिवार में उसका पति मुकेश और उनके पिता. व्हेन द ओल्डर मैन एंटर, जैसे ही बड़ा व्यक्ति आया, शी जेंटली विड्राज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल्स एंड ब्रिंग्स हर विल क्लोजर टू हर फेस, वह तुरंत ही पर्दा गिरा लेती है और टूटी दीवार के पीछे खड़ी हो जाती है. एज कस्टम
डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट विल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। और जैसा कि रीति रिवाज है, जो बहू है वह अपने बड़ों के आगे, जो मेल हैं पुरुष हैं, अपना चेहरा ढक लेती है। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन एम्पावरिश्ड बैंगल मेकर। इस स्थिति में एक बूढ़ा व्यक्ति है जो चूड़ियाँ बनाता है, निर्धन व्यक्ति है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर देन ए बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस। वह एक चूड़ी बनाने वाला और एक टेलर होने के बावजूद भी अपने घर को रिनोवेट नहीं कर पाया, दोबारा से ठीक नहीं कर पाया। सेंड हीज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने 2 बेटों को स्कूल नहीं भेज पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू टू टीच दैम व्हाट ही नोज़। वह केवल उनको यही सिखा पाया जो वो जानता है, द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने की कला। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।